सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने जावा लिटरल्स के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि लिटरल्स कितने तरह के होते हैं और डेटा टाइप्स और लिटरल्स में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, लिटरल्स जो होते हैं वो हम कांस्टेंट वैल्यू जो किसी डेटा टाइप के अंदर किसी वेरिएबल को हम स्टोर कराते हैं तो उसको हम लिटरल कहते हैं। नोट्स गाइस मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल की प्लेलिस्ट जो कि हम जावा पढ़ रहे हैं इसको एक्सेस करें ताकि आपको जावा अच्छे से समझ आ सके। और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं फॉर बेटर एक्सेस ऑफ दिस प्लेलिस्ट एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ दिस प्लेलिस्ट। सो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को एक्सेस करें और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें। सो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने लिटरल्स के बारे में स्टडी करा था, लिटरल्स को हमने एक्सप्लोर करा था। इस वीडियो में मैं आपको यूज़र इनपुट और स्कैनर क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, घबराओ मत कि यूज़र इनपुट और स्कैनर क्लास क्या होती है, हमें तो पता नहीं। सो गाइस, टेंशन मत लेना, मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो भी आपको आने वाले हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा और मैं आपको स्कैनर क्लास के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है गाइस? तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नोट्स खोल लेते हैं। सो ये मैंने आपको नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि वीडियो की जो इस प्लेलिस्ट है, जावा की जो प्लेलिस्ट है, खत्म होते होते हम काफ़ी नोट्स हम बना लेंगे और काफ़ी नोट्स अगर हम उसको संभाल के एक फाइल में रख दें तो वो हमारे लाइफ टाइम काम आ सकता है। सो मेरा ये मानना है कि आप जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ उसको आप अच्छे से संभाल के रखें। ठीक है? सो गाइस, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि यूज़र इनपुट होता क्या है। गाइस, यूज़र इनपुट क्या होता है? मान लो मैं कुछ भी इनपुट देता हूँ, ठीक है, सो वो यूज़र इनपुट होता है। मान लो 1 2 3 4 मैंने दबाया, सो वो जो 1 2 3 4 मैं कीबोर्ड पे दबा रहा हूँ वो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो यूज़र इनपुट है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो नोटपैड हमने खोला यहाँ पे, ठीक है, नोटपैड, यहाँ पे मैंने नोटपैड खोला। सो अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन मल्होत्रा, या मैं लिखता हूँ क्लास जेनिक्स यूट्यूब चैनल। ठीक है? सो ये मैंने लिखा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ इसको। ठीक है? सो ये जो इनपुट है, ये जो यूजर इनपुट, ये जो मैंने अभी दिया इसको, जो मैंने कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया, सो ये यूजर इनपुट होता है। ठीक है? तो अब जावा के प्रोग्राम्स में या जावा में हम यूजर इनपुट कैसे दे सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि यूजर इनपुट बेसिकली होता क्या है। सो आपको समझ आ चुका होगा कि यूजर इनपुट क्या होता है। ठीक है? सो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड जावा हैज अ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हैज अ लॉट ऑफ मेथड्स टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। अब जैसा कि अभी आपने देखा कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले कि मैंने नोटपैड खोला था और उसको मैंने कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग करी है, तो वो कैसे हो पाई है। अब गाइज, वही चीज अगर हम जावा में करना चाहें तो उसके लिए हमें क्लास का इंपोर्ट करना पड़ता है जो कि हमारी होती है स्कैनर क्लास। ठीक है? उस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हम जितने भी यूजर इनपुट हैं वो हम उसके अंदर उसको बता सकते हैं कि हाँ, हम ये इनपुट डालेंगे। सो उस हिसाब से जो हमने इनपुट डाला है, और जावा को हम कहते हैं कि जावा हमें इनपुट दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो रिस्पॉन्ड करियो हमारे साथ। ठीक है? सो ये होता है जावा को यूजर इनपुट हम कैसे देते हैं। सो उसके लिए स्कैनर क्लास का इस्तेमाल होता है। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, स्कैनर का एस कैपिटल होता है और उसके बाद सिस्टम डॉट इन में एस कैपिटल होता है, और उसके बाद खैर चलो, मैं बताने से बढ़िया है कि मैं नेटबीन्स पे ही आ जाऊं और मैं यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नेटबीन्स पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैनर क्लास इन जावा। ठीक है? सो इसको मैं एंटर करूँगा तो हमारी ये यहाँ पे मैं इसको जो भी कमेंट्स हैं वो मैं इसको यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस कमेंट्स बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इसलिए होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इनपुट, सॉरी, हाउ टू
user input, how to do user input in Java using scanner class। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो स्टेप्स कौन से होते हैं? सो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट मैंने डाल दिया। सो स्टेप 1 क्या होगा हमारा? स्टेप 1 होगा इंपोर्ट द क्लास या इंपोर्ट द स्कैनर क्लास, ठीक है, इन जावा, या इन जावा रहने देते क्योंकि स्कैनर क्लास जावा के अंदर है तो हम उसी को ही इंपोर्ट कर रहे हैं और हम जावा पढ़ रहे हैं तो इन जावा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा स्टेप होने वाला है, स्टेप 2 हमारा जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है कि क्लास या जो भी स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम बनाए, ठीक है। सो मेक द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। और गाइस आपको ये तो पता ही है कि जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इसमें बिना ऑब्जेक्ट्स या बिना क्लासेस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो धीरे धीरे आपको ये चीज समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमने क्लास इंपोर्ट करनी है, उसके बाद हमने उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उस ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके थ्रू हमने किसी भी इंटीजर को या किसी भी फ्लोट जो भी हमने यूजर इनपुट करना है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 अभी आपको इतना समझ आ गया, इतना समझने के लिए अभी काफी है। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक इंपोर्ट का जो रिजर्व कीवर्ड जो जावा ने बना रखा है इंपोर्ट के नाम से, हम उसको इंपोर्ट लिख करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट हमने लिख दिया तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि नीले कलर से आ रहा है, आपको दिख रहा है। उसके अंदर उसके नीचे लाल डंडी लगी हुई है, बता रहा है कि कोई गलत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जावा डॉट, यहाँ पे अब देखो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी क्लासेस के अंदर आपको जाना है। तो जावा डॉट यूटिल के अंदर हमने जाना है। यूटिल के अंदर अब आपको स्कैनर मिलेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। से अब आपकी स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपको स्कैनर नहीं लिखना तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक भी डाल सकते हो। एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि जो जावा के अंदर जो यूटिल है, यूटिल पैकेज है, यूटिल के अंदर आप सारी क्लासेस जो भी हैं वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यूटिल का मतलब ये होता है। सो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके बताना चाहता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल फॉर इंपोर्टिंग ऑल द क्लासेस ऑफ यूटिल पैकेज, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सो स्कैनर हमने लिख दिया यहाँ पे, आपको मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। सो उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्कैन हमने स्टेप 1 है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 को हम खत्म करने जा रहे हैं। स्टेप 1 हमारा खत्म हो चुका है, तो स्टेप 2 के बाद क्या होता है, स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रेफरेंस वेरिएबल, REF से आप बता सकते हो रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड, न्यू यानी ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, ठीक है। सो न्यू स्कैनर हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है गाइस, हम कोड नोट्स में जाके देखते हैं। देखो सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, और आगे हम ये चीज लिखेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं वो उसको सिस्टम एज अ इनपुट ले। सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट, तो सिस्टम मतलब सिस्टम में हम जो भी टाइप कर रहे हैं तो ये जावा जो है उसको इनपुट एज अ इनपुट लेगी, ठीक है। तो IN मतलब इनपुट होता है, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया, सिस्टम डॉट IN। और ये जो न्यू है ये न्यू ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। सो जो REF है ये रेफरेंस वेरिएबल है। अब मान लो मैं यहाँ पे इसको होवर करूंगा, सो यहाँ पे क्या बोलेगा, वेरिएबल रेफ इज नेवर रीड एक्सप्लिसिट टाइप कैन बी रिप्लेस्ड विद वॉर। सो ये अपना कुछ बोली जा रहा है, हमने इसकी नहीं सुननी है,
ठीक है। तो REF जो हमारा है रेफरेंस वेरिएबल हो गया। स्कैनर हमारी जो है, स्कैनर जो है हमारा यहाँ पे, स्कैनर हमारी क्लास है और उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इसका हमने बनाया यहाँ पे बना लिया, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। अब मान लो कि मान लो हम अब हमको सिस्टम में प्रिंट कराना आ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्लीज एंटर योर वैल्यू। ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम होगा ये हमें खुद से बोलेगा। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो ये हमें बोलेगा कि यही जो हमने लिखा है ये अभी प्रिंट होके आएगा। देखो, प्लीज एंटर योर वैल्यू, यहाँ पे प्लीज एंटर योर वैल्यू ये आ चुका है। ठीक है। सो अब हमें खुद की वैल्यू डालनी है, यानी अब हमें इनपुट देना है इसको, यानी जावा को हमने इनपुट देना है। सॉरी। सो दो चीजें जो है हमने कर ली हैं। सो उसके बाद हमारा जो स्टेप थर्ड आता है, स्टेप थर्ड ये हमारा क्या आता है, कॉल दी वेरिएबल फ्रॉम रेफरेंस वेरिएबल ऑफ स्कैनर क्लास। ठीक है। अब जो भी हम नया वेरिएबल बनाएंगे उसको हम स्कैनर क्लास के हेल्प से बुलाएंगे। ठीक है, कॉल करेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने एज देनी है। ठीक है, या वैल्यू की जगह हम यहाँ पे एज लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, तो एज हमने देख लिया था कि एज को हम बाइट में भी लिख सकते हैं, इंट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बाइट ले रहा हूँ, बाइट मैंने एज यहाँ पे ली। ठीक है, तो एज मैंने अपनी जो भी लेनी थी, मान लो बाइट मेरी एज है, ये मेरा वेरिएबल है एज। ठीक है, अब इसको मैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू बुलाऊंगा। ठीक है, बाइट एज इक्वल्स टू रेफ डॉट, अब देखो नेक्स्ट बाइट आ गया, तो नेक्स्ट बाइट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये अपने आप ही आपको रेफरेंस दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉल द वेरिएबल फ्रॉम रेफरेंस वेरिएबल ऑफ स्कैनर क्लास। ठीक है, ऑफ स्कैनर क्लास। अब ये नेक्स्ट बाइट, ये जो फंक्शन है ये आपको एक्सेस कराता है कि आपने यूजर वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद अगली मान लो कोई यूजर वैल्यू आप देना चाहते हो तो वही आपको उसकी परमिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो अब आपने दे दी, ये हमने कर दिया इसका काम जो भी हमने करना था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चीज भी डन हो चुकी है। तो तीन चीजें हमने कर ली और तीनों चीजें ही हमें करनी होती थी। तो यहाँ पे हम इसका प्रिंट करवा के देख लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो योर एज इज, यहाँ पे हम लिख देंगे एज। ठीक है, तो ये अब हमारी एज आएगी। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे सो ये हमसे पूछेगा प्लीज एंटर योर एज, तो मैंने यहाँ पे लिखा 22। अब 22 जैसे ही मैं लिख के एंटर मारूंगा तो योर एज इज 22। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने 22 इनपुट दिया है सो अब ये उस इनपुट को रीड कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये उस इनपुट को रीड नहीं कर पा रहा होता तो ये हमें ये वाली जो है, ये जो हमने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर एज इज दिस, तो ये इनपुट जो भी है हमने दिया है वो इसको रीड नहीं कर पाता। ठीक है, रीड नहीं कर पाता तो ये प्रिंट नहीं कर पाता। सो ये सिंपल सीधी चीज है। ठीक है, सो अब आपको पता चल चुका होगा कि तीन स्टेप्स होते हैं स्कैनर क्लास या कोई भी यूजर इनपुट को कराने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्कैनर क्लास इंपोर्ट करानी होती है, वो हम करा चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और स्कैनर कौन से पैकेज में होती है, स्कैनर होती है जावा के यूटिल पैकेज में। ठीक है, सो उसके बाद हम आते हैं मेक द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है जो कि स्कैनर, ये देखो ये केस सेंसिटिव होता है, अगर हम यहाँ पे कैपिटल की जगह स्मॉल एस लिखेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, तो इसीलिए इसको कैपिटल एस से लिखना पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो स्कैनर क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने यहाँ पे REF के नाम से दिया। और ये न्यू
जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम न्यू लिखते हैं, ठीक है। सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू लिखते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन जो हमने लिखा, सिस्टम डॉट इन यानी हम कोई भी इनपुट देने वाले होते हैं तो सिस्टम उस इनपुट को एक्सेप्ट करे, ठीक है, थ्रू कीवर्ड, कीबोर्ड कहना चाहता था मैं, थ्रू कीवर्ड। सो उसके लिए सिस्टम डॉट इन हम लिखते हैं। सो उसके बाद आता है हम प्रिंट करना चाहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हम वैल्यू मतलब इनपुट देंगे। सो बाइट एज, अब जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया बाइट एज, ठीक है, इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट बाइट। अब नेक्स्ट बाइट क्या करेगा, मान लो इसके आगे अगर मान लो मेरे को कोई और इनपुट देना है, अभी तो नहीं देना है, लेकिन अगर मेरे को दोबारा कोई बाइट देना हो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और करके दिखाऊं कि यहाँ पे मैं मान लो बाइट एज 2 इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट बाइट यहाँ पे आया, ठीक है। सो अब योर एज इज दिस, यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ, योर फर्स्ट एज इज दिस एंड योर सेकेंड एज इज दिस एज 2, ठीक है। अब मान लो अब मैं इसको रन करूं तो देखो क्या होगा, प्लीज एंटर योर एज 23 और दूसरी एज अब आप एंटर करोगे 34, तो योर फर्स्ट एज इज 23 एंड योर सेकेंड एज इज 34। अब नेक्स्ट बाइट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम दोबारा से कोई इनपुट करना चाहते हैं उसी डेटा टाइप का या उसी स्कैनर क्लास के अंदर, तो हम वो करा सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए नेक्स्ट बाइट ये जो फंक्शन है, सो ये इसीलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट जो भी डेटा टाइप्स है, मान लो यहाँ पे मैं आपको इंटीजर यहाँ पे मैं आपको करना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो मैं इंट लिखता हूँ, ठीक है। सो इंट में ये चल जाएगा क्योंकि जो इंटीजर होता है वो बाइट से बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पे बाइट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, छोटे से वैल्यू बड़ी जा सकती है लेकिन बड़े से छोटी नहीं जाएगी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं यहाँ पे बाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। सो ये होता है आज का कंसेप्ट कि आप यूजर इनपुट जावा में कैसे दे सकते हो। और अभी के लिए इतना ही गाइस। इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। स्कैनर क्लास कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हैं, उसके बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने के लिए। सो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी काफी एक्साइटिंग होने वाली है। उसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जावा के ऊपर, जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जावा मेरे को धीरे धीरे आने लगी है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।